पर मंच पर उपस्थित श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में इस सदस्यता अभियान और संगठन पर्व का पूरा काम करने का हम सब कार्यकर्ताओं ने निर्णय किया है, ऐसे नड्डा जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और अभी देश के रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी, और आज इस सभागार और देश भर में फैले हुए हमारे कार्यालयों में बैठे हुए सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को राम राम नमस्कार। मित्रों, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में फैले हुए करोड़ों भाजपा के शुभ चिंतकों के लिए एक शुभ दिन है, क्योंकि आज ही मोदी जी के सदस्यता लेते ही हमारा 2024 का सदस्यता अभियान एक प्रकार से फिर से चालू होगा और वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। जैसे नड्डा जी ने बताया, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो है ही, मगर पूरे राजनीतिक दलों में एक प्रकार से अनूठी पार्टी, क्योंकि कोई राजनीतिक दल आज भारत के राजनीतिक मानचित्र में देखे तो 1500 से ज्यादा राजनीतिक दलों में कोई राजनीतिक दल लोकतांत्रिक तरीके से विश्वास के साथ, खुलेपन के साथ, सातत्यपूर्ण तरीके से हर 6 साल में अपनी सदस्यता अभियान को नहीं करता है। केवल और केवल हम अकेले ऐसी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसका हमें गौरव है कि हमने ये परंपरा को अक्षुण्ण रखकर हमेशा के लिए आगे बढ़ाने का काम करा है। मित्रों, आज सदस्यता अभियान शुरू हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता आज से लेकर सदस्यता अभियान के समारोह तक फिर से सदस्यता लेंगे। कई सारे शुभेच्छक हमारे कार्यकर्ता बनेंगे, सदस्यता लेंगे, और ये धीरे धीरे पार्टी में इस प्रकार से अपने आप को समाहित कर, ये पार्टी में कार्यकर्ता ये कोई महज सदस्यता का एक अंक नहीं है। हमारे यहां कार्यकर्ता एक जीवंत इकाई है। हमारे यहां कार्यकर्ता विचारधारा का वाहक है। हमारे यहां कार्यकर्ता कार्य संस्कृति का पोषक है, और हमारे कार्यकर्ता सरकार और संगठन के बीच में कड़ी का भी काम करते हैं, जो सरकार को हमेशा जनता के साथ जोड़ कर रखता है। मित्रों, कार्यकर्ताओं के इस जनता के जुड़ाव के कारण ही सशक्त और समृद्ध भारत के निर्माण का स्वप्न हमने चरितार्थ करना है। 1950 से जो हमारा कारवां चला है, हम बहुत छोटी इकाई थे, वहां से लेकर राष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बने तब तक हर चुनाव में हमने भारत माता की जय के जयकारे के साथ हमारे विरोधियों को हमेशा हमेशा ललकारा है। और ये जो हमारा उत्साह है, ये उत्साह एक जीवंत संगठन से आता है। जब सदस्यता अभियान शुरू होता है, तब यहां पर यही हॉल में एक कार्यशाला हुई थी। उस वक्त मैंने कहा था कि हमारा सदस्यता अभियान सर्वस्पर्शीय और सर्वसमावेशक होना चाहिए। सर्वस्पर्शीय से हर एक बूथ के अंदर, कोई बूथ कहीं पर भी देश के पहाड़ पर हो, जंगलों में हो, द्वीपों में हो, कोई बूथ अछूता नहीं रहना चाहिए। और सर्वसमावेशक से हमारा मतलब है हर एज, हर ग्रुप, हर जाति, हर मजहब, हर एक व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी में समावेश करने के लिए ये हमारा सदस्यता अभियान आगे बढ़ना चाहिए। पूरा कार्य योजना बना है, नड्डा जी ने बनाया है,
और मैं बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि इस बार भी 14 की भांति हम 10 करोड़ की सदस्यता के लक्ष्य को देखते देखते पार कर देंगे। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से एक विचारधारा को लेकर चली। हमारी विचारधारा के आधार पर राजनीति में हमने काम करना शुरू किया, कई सालों तक संघर्ष करा और बाद में हमने कई हार झेली, कई पराजय झेले, कई प्रचंड पराजय झेले और विजय को भी देखा है, मगर हमने हमारा काम अहरनिश चालू रखा है। विगत 10 साल के अंदर श्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने 60 करोड़ गरीबों को घर, बिजली, शौचालय, राशन, गैस और 5 लाख तक का आरोग्य की सभी सुविधाएं दी हैं। ग्रामीण विकास हो, शहरी विकास हो, ऊर्जा का क्षेत्र हो, अंतरिक्ष का क्षेत्र हो, डिजिटलाइजेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को मजबूत करना हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या शिक्षा में नई शिक्षा नीति लानी हो, हर क्षेत्र में इस 10 साल में देश ने नई ऊंचाइयों को हासिल कर आज विश्व में अपना स्थान बनाया है। ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए गौरव का विषय है। और आज 10 साल में जिनके नेतृत्व में और जिनकी रहनुमाई में हमने सारे लक्ष्य हासिल किए, हमारे कई सारे देश के लंबित मुद्दे, चाहे राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाना हो, धारा 370 को समाप्त करना हो, यूसीसी का आगाज करना हो, ट्रिपल तलाक को समाप्त करना हो या काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर बनाना हो, ये सारा काम भी मोदी जी के नेतृत्व में ही 10 साल में पूरा हुआ है। मैं भी गुजरात से आता हूं, आज देश भर के कार्यकर्ता सुन रहे हैं। मेरा एक अनुभव मोदी जी का संगठन के प्रति दृष्टि और संगठन के प्रति विश्वास कैसा होता है बताना चाहता हूं। मित्रों, पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ता को इंस्टीट्यूशन बनाना का काम और सदस्यता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, संस्थागत करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी। लेट 80 के दशक में मोदी जी संगठन मंत्री बने गुजरात के। हमारी पर्चियां तो पहले ही भी कटती थी और ढेरों कार्यालय में पड़ी रहती थी, कभी इसके रजिस्टर नहीं होते थे। मैं उस अभियान का हिस्सा था, मैं सह इंचार्ज था, आनंदीबेन हमारी इंचार्ज थी। मुझे आज भी याद है कि मोदी जी ने दिन रात अहरनिश 45 दिन पूरी रात गाड़ी में ट्रैवल करते हुए सदस्यता अभियान को इंस्टीट्यूशनलाइज करा। न केवल हर सदस्य का डाटा रजिस्टर में रजिस्टर हुआ, इसका कंप्यूटराइजेशन हुआ। कितने किसान हैं, कितने युवा हैं, कितने ग्रेजुएट हैं, कितने महिलाएं हैं, कितने ग्रामीण हैं, कितना शहरी है, और एक सुंदर संगठन का दृश्य बनाया और उसमें से गुजरात का संगठन नया बना। मित्रों, हम सब के लिए ये संगठन के अंदर जान डालने का काम हम सब का बनता है। आज यहां पर आए हैं हम सब, तब हमारी सदस्यता का लक्ष्यांक नड्डा जी ने हमारे सामने रखा है और सदस्यता अभियान को पूर्ण कर संगठन पर्व होगा, नया संगठन बनेगा और फिर एक बार भारत विजय, भाजपा विजय का अभियान यहीं से शुरू होगा। भाई और बहनों, मोदी जी ने हम सबके सामने महान भारत की एक कल्पना रखी, विकसित भारत की एक कल्पना रखी है। एक ऐसा भारत जो जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब विश्व में, हर क्षेत्र में, पूरे विश्व में सर्वप्रथम हो, ऐसे भारत की रचना का स्वप्न हम सब के सामने है। और वो स्वप्न की सिद्धि का मार्ग भाजपा कार्यालय से हम सब के लिए जाता है और इसके लिए ही ये सदस्यता अभियान है। आइए हम सब मिलकर मोदी जी और नड्डा जी के नेतृत्व में
हर गली गली, हर घर घर, गांव में, शहर में, पहाड़ों में, जंगलों में, द्वीपों में, हर जगह जाकर भाजपा का परिवार का विस्तार करें, पार्टी में फिर से एक बार नया खून लाएं और वो नए आए हुए लोगों को भी पार्टी की कार्य संस्कृति से परिचित कराएं। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता इस अभियान को सफल बनाएंगे और मोदी जी का जो महान भारत और विकसित भारत का स्वप्न है उसको हम संगठन के माध्यम से ही चरितार्थ करेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आज मैं नड्डा जी, प्रधानमंत्री जी और देश के करोड़ों कार्यकर्ताओं को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। 2014 के लोकसभा चुनाव जिनकी अध्यक्षता में हम सब कार्यकर्ता लड़े, ऐसे हमारे मार्गदर्शक रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी हम सबको संबोधित करेंगे। तो अमित शाह ने बीजेपी के सदस्यता अभियान को लेकर क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं, बड़ी बातें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। अमित शाह की तरफ से कहा गया कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन मौजूदा सरकार दे रही है। बीजेपी विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, यह बात निकलकर सामने आई। और उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 हटाने का काम किया और अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भी हुआ। और जयपुर में एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में कोर्ट ने आरोपी रामूराम रायका को 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड में भेज दिया है। एसओजी ने रविवार को पूछताछ के बाद आरपीएससी के पूर्व सदस्य और आरोपी रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया। इस रिपोर्ट में देखते हैं। एसआई पेपर लीक में एसओजी की कार्रवाई तेज। आरोपी रामूराम रायका की कोर्ट में पेशी। सात सितंबर तक पुलिस रिमांड पर रामूराम। एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का एक्शन जारी है। रविवार को आरोपी रामूराम रायका के बेटे और बेटी को 7 दिनों के रिमांड पर भेजा गया। वहीं सोमवार को आरपीएससी के पूर्व सदस्य आरोपी रामूराम रायका को कोर्ट में पेशी के बाद 7 सितंबर तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। रामूराम रायका को रविवार को उस वक्त हिरासत में लिया गया था जब वो अपने बच्चों से मिलने पहुंचा था। हालांकि एसओजी ने 9 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। एसओजी की दलील थी कि वो आयोग के सदस्य रहे हैं, ऐसे में दूसरी भर्तियों में भी उनकी भूमिका हो सकती है। जुलाई 2018 से जुलाई 2022 तक रामूराम रायका आरपीएससी के मेंबर रहे थे। नागौर के रहने वाले हैं, रोल थाना इलाके में वो रहने वाले हैं, जयपुर में सोडला में रहते हैं। और आरोप ये है कि उनकी बेटी शोभा की इस आरपीएससी यानी एसआई भर्ती परीक्षा में 5वीं रैंक आई थी। वहीं पर उनके बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी, यानी कि बेटा और बेटी दोनों टॉप रैंक पर हासिल किए थे। एसओजी के एडीजी वीके सिंह का कहना है कि दोनों जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में इतने होशियार नहीं, जिस तरीके से नंबर उन्होंने हासिल किए, साथ में टॉप रैंक हासिल की, तो उसी पर संदेह हुआ। शिकायतें कई तरीके की एसओजी को मिली थी, जिसके बाद में ट्रेनिंग कर रहे देवेश और शोभा को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ के बाद में गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद में कल कोर्ट में पेश करके देवेश, शोभा और अन्य 3 ट्रेनी एसआई को 7 सितंबर तक रिमांड पर लिया। जिसके बाद में रामूराम रायका, जबकि बताया जा रहा है कि यही वो भी एसओजी में आए थे अपने बच्चों से मिलने के लिए, और यहीं पर एसओजी ने उनकी भूमिका भी संदिग्ध माना। उनसे पूछताछ के बाद में कल रात को रामूराम रायका को गिरफ्तार कर लिया। सुनवाई के दौरान रायका ने अदालत कक्ष में एक वकील को कथित रूप से थप्पड़ मारने की धमकी भी दे डाली। इसके बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता कोर्ट परिसर के बाहर इकट्ठा हुए और नारेबाजी की। सूचना पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव मौके पर पहुंचे और समझाइश की। बताया जा रहा है कि रायका ने बार अध्यक्ष से अपने बयान को लेकर माफी मांगी। इसके बाद वकील शांत हुए।
साहब आपने ऐसा क्यों किया? तो वकील साहब को इन्होंने ये बोला कि नॉर्मल सी वकील साहब बात पूछ रहे कि आप चले जाओ यहाँ से, मैं चांटा मार दूंगा आपको। भाई चांटा क्यों मार देगा वकील को? वकील ने क्या कर दिया? ये जो राम रायका जो है ये वकील को चांटा मारने की धमकी दे रहा है, और वो भी ओपन कोर्ट के अंदर। भाई ऐसा क्यों कर रहा है? ये गलत बात है ना। इन्होंने गलत किया, सबको सब पनिशमेंट मिला। बेचारे जो गरीब बच्चे हैं वो नहीं बन पाए, उनका सबका भविष्य खराब हो गया। लेकिन इसने सिर्फ अपनी यथार्थ के वजह से अपने बच्चों को भविष्य बनाने के चक्कर से कितने लोगों का भविष्य खराब किया। आप कोई आपत्ति दर्ज कराएंगे आप लोग से? भाई हमारी आपत्ति सबसे पहले तो ये वकील को इसने धमकी क्यों दी सरेआम? भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है गवर्नमेंट कहती प्रोटेक्शन लाएंगे, आज तक ना तो प्रोटेक्शन आया हमारे वकीलों का, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको वापस भेज दिया। गौरतलब है कि एसओजी ने आरपीएससी के पूर्व सदस्य राइका की बेटी शोभा और बेटे देवेश को भी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। ये दोनों एसआई भर्ती में चयनित हुए थे। प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी रिकॉर्ड कार्रवाई में 42 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं और कईयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बेटे और बेटी को पकड़ा है पूछताछ के लिए, तो उसके बाद उनका बयान सामने आया था कि उनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा है। उनका यदि कोई रोल हो, यदि उनका रोल साबित होता है तो उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसे कई तरह के बयान रामू रायका की ओर से दिए गए थे। लेकिन जब कल खुद रामू रायका बताया ये जा रहा है सूत्रों के मुताबिक, जब वे एसओजी मुख्यालय पहुंचे, वहां पर उनको लगता नहीं था कि एसओजी भी उनको गिरफ्त में ले लेगी। लेकिन हुआ यही कि रामू रायका जब एसओजी मुख्यालय पहुंचे अपने बच्चे उसके लिए, तो उसके बाद में रामू रायका को भी एसओजी ने हिरासत में लिया। लीगल प्रक्रिया के तहत नोटिस दिया गया उसको। उनको पूछताछ के बाद में उनको भी कल रात को गिरफ्तारी। फिलहाल एसओजी ने एसआई पेपर लीक मामले में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है उनमें रामू रायका के अलावा मंजू, शोभा, विजेंद्र, अविनाश और देवेश शामिल हैं। इन 5 आरोपियों में 2 आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामू रायका के बेटे और बेटी भी हैं। आरोपियों को परीक्षा से पहले उन्हें पेपर में आने वाले सवालों की जानकारी थी। इसी परीक्षा के परिणाम में बेटी शोभा की 5वीं और बेटे देवेश की 40वीं रैंक आई थी। कल मिस्टर रायका को लाकर एसओजी मुख्यालय में पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। यह जानकारी मिली थी कि अपने बच्चों को जो पेपर दिया है वो मिस्टर रायका ने दिया था। अभी जो उनका रिमांड है वो 7 तारीख तक कोर्ट ने ग्रांट किया है। टीमें कोर्ट से लौट के आई हैं। अब आगे का अनुसंधान प्रारंभ किया गया है। अभी तक इस केस में लगभग 70 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 चार्जशीट पेश हो चुके हैं। लगभग 38 जो अंडर ट्रेनिंग प्रोबेशनर है वो अरेस्ट हुए हैं। अब तक कुल मिला के मैं बोल रहा हूं, और कुल गिरफ्तारियां हैं जो लगभग 70 के आसपास है। गिरफ्तारी के बाद एसओजी ने 5 का टेस्ट भी लिया। इस टेस्ट में राजस्थान लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्य रामू रायका की बेटी शोभा रायका के हिंदी में 200 में से 24 और सामान्य ज्ञान में 200 में से 34 अंक ही आए, जबकि शोभा ने एसआई भर्ती के आरपीएससी के इंटरव्यू में 50 में से 34 अंक प्राप्त कर 5वीं रैंक हासिल की थी। साथ ही हिंदी में 200 में से 188 और सामान्य ज्ञान में 154 अंक आए थे। आपको बता दें कि अब तक एसओजी ने उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा में 63 लोगों की गिरफ्तारी की है, जिनमें 37 चयनित अभ्यर्थी हैं। इनमें से 33 ऐसे थानेदार हैं जो ज्वाइनिंग के बाद ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं 3 ऐसे हैं जिनका चयन हुआ है लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में इस बार पानी की मात्रा अधिक होने के चलते लगातार पक्षियों की संख्या बढ़ रही है। प्रवासी पक्षी केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंच रहे हैं और नेस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पार्क में बनी झीलों में करीब 5 फीट से ज्यादा पानी भरा हुआ है। पानी पानी हुआ केवलादेव नेशनल पार्क। लगातार बढ़ रही प्रवासी पक्षियों की संख्या। इस बार पर्यटकों की संख्या में होगा इजाफा। पक्षियों की पसंदीदा जगहों में से केवलादेव नेशनल पार्क इन दिनों पक्षियों के कलरव से गुलजार है।
पार्क में बनी झीलें पानी से लबालब हैं। पानी की अच्छी आवक से प्रवासी पक्षी भी केवलादेव नेशनल पार्क की ओर रुख कर रहे हैं। पार्क के दोनों तरफ पेंटेड स्टार नेस्टिंग कर रहे हैं। भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क को करीब 18 साल बाद इतना पानी मिला है। 400 MFT से अधिक पानी अब तक केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंच चुका है। करौली के पांचना बांध से छोड़ा गया पानी अजान बांध के जरिए होते हुए केवलादेव नेशनल पार्क में पहुंच रहा है। केवलादेव पार्क के DFO मानस सिंह ने बताया कि इस बार पक्षियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। पक्षियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो लगातार बना हुआ है। पक्षी यहाँ पहुंच करके नेस्टिंग कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जब केवलादेव नेशनल पार्क में पहले देखा जाता था कि पक्षी सिर्फ एक ही तरफ नेस्टिंग करते थे जहां पानी की ज्यादा मात्रा होती थी, लेकिन अब दोनों तरफ पक्षियों की जो नेस्टिंग है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए पार्क में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आएगा। बीजेपी का आज से देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत बीजेपी नए सदस्य बनाने के साथ साथ सदस्यता को रिन्यू भी करेगी। बीजेपी का यह सदस्यता अभियान 51 दिनों तक चलेगा और पार्टी ने सदस्यता अभियान के जरिए 10 करोड़ नए सदस्य भी बनाने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले सदस्य अभियान लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने एक वीडियो भी जारी किया है। वीडियो में वो पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते नजर आए। पार्टी के सभी शुभेच्छक और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शुभ दिन है। आज हमारी पार्टी का सदस्यता अभियान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और JP नड्डा जी शुरू कराएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश की राजनीति में कई बड़े बड़े योगदान दिए हैं। विशेषकर इस 10 साल के अंदर पैरालंपिक पदक विजेता से पीएम मोदी ने बात की है। अवनी लेखरा को पीएम मोदी ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने फोन पर बात की और अवनी के प्रयासों की सराहना की। पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी। पीएम मोदी ने अवनी के प्रयासों को सराहा। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, हाँ जी कल मैच था सर। हाँ जी सर, कैसा अनुभव है? काफी अच्छा लग रहा है सर। दूसरी बार पैरालंपिक्स में आई हूँ तो थोड़ा था ऐसे नर्वसनेस, पर आपने ही बोला था बोझ लेकर नहीं जाना है अपनी उम्मीदों को, तो फिर वही